हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी बहादुरी, सब्र यानी धैर्य और सच्चाई की एक ऐसी मिसाल है जो सदियों से दुनिया को प्रेरित कर रही है। वो इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली व बीबी फ़ातिमा के बेटे थे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा करबला की जंग है, लेकिन उनके जीवन के कुछ और पहलू भी है जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। एक, गरीबों के प्रति हमदर्दी। इमाम हुसैन अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। एक मशहूर वाक़या है कि एक बार एक शख्स ने उनसे मदद मांगी। इमाम हुसैन ने उसे न केवल ज़रूरत का सामान दिया, बल्कि उसकी इज़्ज़त नफ्स यानी आत्मसम्मान का इतना ख्याल रखा कि उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो किसी से मदद ले रहा है। उनकी पीठ पर अक्सर निशान देखे जाते थे जो रात के अंधेरे में गरीबों के घर राशन की बोरियां पहुंचाने की वजह से पड़ गए थे। 2, सब्र और बर्दाश्त यानी सहनशीलता। एक बार इमाम हुसैन का एक गुलाम उनसे गलती कर बैठा। डर के मारे उसने कुरान की एक आयत पढ़ी और जो गुस्से को पी जाते हैं। इमाम हुसैन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। फिर गुलाम ने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा और जो लोगों को माफ़ कर देते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अंत में गुलाम ने पढ़ा, और अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो नेकी करते हैं। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। करबला का महान बलिदान। इमाम हुसैन की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सन 61 हिजरी में करबला यानी इराक के मैदान में लिखा गया। वजह, उस वक्त का शासक यजीद एक जालिम इंसान था और वो चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी हुकूमत को सही मानकर उसके हाथ पर बैत यानी वफादारी की कसम खाए। फैसला, इमाम हुसैन ने साफ कह दिया, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। उन्होंने सत्ता के बजाय हक यानी सच्चाई को चुना। प्यास और जंग। करबला के तपते मैदान में इमाम हुसैन, उनके परिवार और साथियों यानी कुल 72 लोगों का पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन की प्यास के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। शहादत। उन्होंने अपने छोटे बेटे अली असगर, जवान बेटे अली अकबर और अपने भाइयों और साथियों की शहादत देखी। आखिर में सजदे की हालत में यानी नमाज पढ़ते हुए उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन के संदेश का सार। उनकी शहादत ने दुनिया को ये सिखाया कि संख्या बल मायने नहीं रखता, सच्चाई मायने रखती है। जुल्म के सामने सिर झुकाना खुद एक जुल्म है। इंसानियत और धर्म को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देना ही सबसे बड़ी जीत है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।